अनलॉक पार्ट 2 के तहत उत्तराखंड वासियों के लिए चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। भक्तों के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर खुल गए हैं। चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मंदिर में गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। मास्क और सैनिटाइजेशन के बाद प्रवेश की व्यवस्था है। पुरी में भगवान जगन्नाथ जनकपुरी से वापस आ रहे हैं। पुरी में भगवान की वापसी की यात्रा को बहुना कहा जाता है। जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथों को सजाया जा रहा है और मार्ग को सैनिटाइज किया जा रहा है। बता दें कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा जनकपुरी से वापस जगन्नाथ मंदिर पधारते हैं। अब साल भर भगवान जगन्नाथ पुरी में ही विराजेंगे। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। केंद्र ने उनके सम्मान में 1 जुलाई 1991 से नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने का फैसला लिया। दुनिया भर में कोरोना काल में डॉक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। संक्रमण के बीच वो मरीजों के इलाज के साथ ही खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने डॉक्टर्स के सेवा भाव के लिए उन्हें सलाम किया है। पंजाब के लुधियाना में एक पेड़ से टकराने का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। तेज गति से आती कार पेड़ से टकराकर फंस जाती है और आसपास के लोग कार में सवार घायल को निकालते हुए दिख रहे हैं। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और उसमें सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सोपोर में हमले में 1 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई है। हमले में 2 से 3 आतंकियों ने फायरिंग को अंजाम दिया है। देश में आज से अनलॉक पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण देश भर में 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी फिलहाल रोक जारी रहेगी। आज से बैंकिंग और पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने समेत कई नियमों में बदलाव हो रहा है। मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर अब पैसे कटेंगे। इसके साथ ही रेलवे में वेटिंग टिकट भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कई नए नियमों से आम आदमी की जेब पर अब इसका असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर शिवराज कैबिनेट की अब एक नई लिस्ट तैयार हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को लिस्ट सौंप दी है। इस आधार पर कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज भोपाल आ चुकी है। पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज कैबिनेट विस्तार पर ट्वीट का निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंबे मंथन के बाद अमृत नहीं सिर्फ विष निकला है। मंथन से निकले विष को अब रोज पीना पड़ेगा। अमृत के लिए अब तरसना ही पड़ेगा। इस विष का परिणाम अब हमें हर हाल में भोगना होगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के मंथन में विष या अमृत के सवाल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विष तो शिव ही पीते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज पर ट्वीट का निशाना साधा था, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तर के कोरोना अभियान का आगाज हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान को आज शुरू किया है। आज से 15 जुलाई तक डोर टू डोर कोरोना का सर्वे किया जाएगा। सार्थक ऐप के जरिए संदिग्ध मरीजों की एंट्री की जाएगी। भोपाल में कांग्रेस सेवा दल का नया अध्यक्ष रजनीश सिंह को बना दिया गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष रजनीश सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा सेवा दल के सदस्य भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अब सिर्फ 2 मंत्री ही बयान देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर को बयान देने के लिए अधिकृत किया है। छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। लखमा ने कहा कि जीत के बाद मरवाही में विकास की बयार रहेगी। इसके साथ ही अजीत जोगी की मौत से खाली हुई मरवाही सीट में अब त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखमा ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी जो हो रही है, वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के नशे में बयान देने की बात कही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की बात को माना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से लगभग 65 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में बीपीएल के साथ साथ एपीएल राशन कार्ड धारियों को भी अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। व्याख्याता, व्यायाम और सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने दोबारा भर्ती शुरू करने के लिए भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा से मुलाकात की। उनसे शासन से ध्यान आकृष्ट करने का आग्रह किया है। इस पर विधायक ने चयनित अभ्यर्थियों को इस मुद्दे पर बात करने के लिए आश्वस्त किया है। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया कोरोना काल के चलते लंबित है। इंदौर में माफिया जीतू सोनी के छोटे बेटे विक्की ने सरेंडर कर दिया है। विक्की सोनी ने कनाडिया थाने में आत्मसमर्पण किया। विक्की सोनी पर पुलिस ने शासकीय कार में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 18 नक्सलियों ने कलेक्टर और एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 4 इनामी नक्सली भी शामिल है।
राजनांदगांव के जोब क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सली प्लाटून कमांडर गिरफ्तार किया गया। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। सर्चिंग पार्टी में आईटीबीपी और डीएएफ के जवान शामिल रहे। वहीं दैनिक उपयोग के सामान भी जब्त किए गए हैं। स्टेट बार काउंसिल के 9 सदस्यों ने बार काउंसिल के सचिव को पत्र लिखकर चेयरमैन प्रभाकर चंदेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। सदस्यों ने चेयरमैन पर विधि विरुद्ध कार्य करने और सदस्यों को विश्वास में न लेने का आरोप लगाया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि चेयरमैन लगातार परिषद के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज से जंगल सफारी खुल गई है और सफारी में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद एंट्री मिल रही है। 60 साल के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बता दें कि मार्च में लॉकडाउन के कारण से सफारी को बंद करके रखा हुआ था। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में आज से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। छोटे सवारी वाहन और वैन की भी आज से शुरुआत हो रही है, पर शहर में सिटी बस अभी नहीं चलेगी। कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवस्था के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बस चलने पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम भूपेश ने संचालकों को बड़ी राहत दी है। अब ऑनलाइन स्पेशल परमिट मिलेंगे। वहीं जून महीने के टैक्स में भी छूट दी जाएगी। रायपुर में कोरोना संक्रमित रिटायर्ड पीसीसीएफ की मौत हो गई है। वहीं पखाजूर में बीएसएफ के 2 और जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर में 25 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। शिवपुरी के बैगाड़ थाना अंतर्गत ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना उस वक्त हुई जब एक परिवार शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। दुर्घटना में घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। धमतरी के नगरी के बासीन में गाज गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई है। इससे प्रेमलाल गौड़ को भी भारी नुकसान हुआ है। किसान रोज की तरह मवेशियों को चराने के लिए जंगल ले गए थे। इसी दौरान तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से 7 मवेशी उनके संपर्क में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। रामपुर चौकी अंतर्गत कोसाबाड़ी में निवासरत विजय प्रकाश अग्रवाल के घर चोरी हो गई है। चोरों ने उनके घर से 8 लाख नकदी, 30 से 40 तोला चांदी और 1 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया है। विजय प्रकाश और परिवार एक परिचित की शादी में नैला गए हुए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरसात शुरू होने के पहले ही बलरामपुर जिले में सड़कों की हालत खस्ता हाल हो गई है। राजपुर से होकर गुजरने वाली बलरामपुर सूरजपुर की सड़क का हालात सबसे ज्यादा खराब दिख रहे हैं। ऐसे में यहाँ लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की मरम्मत भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जर्जर सड़क ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारी खामोश हैं। कटनी में नदी पर निर्माणाधीन पुल के टूटे स्लैब को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सेतु निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा आज पुल को डायनामाइट के जरिए ध्वस्त किया गया। रायपुर से आई एक प्लास्टिक एजेंसी ने बारूद की पतली पतली रॉडें लगाकर पुल को ब्लास्ट किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र, वैज्ञानिक और युवा उद्यमियों से आज बातचीत की। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी के छात्रों ने भी मंत्री से बिजनेस के गुर सीखे। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने एम्बुलेंस की नई सीरीज 1088 का शुभारंभ किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने और लोगों तक जल्दी पहुंचने के लिए 3 कैटेगरी की एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। सड़क पर एम्बुलेंस की लगी लाइन का नजारा देखने लायक था। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों के निपटने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ टिड्डी के हमले पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। टिड्डियों ने हमले का रुख अब राजस्थान की तरफ कर दिया है। टिड्डी दल ने फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान के नागौर में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। टिड्डियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। टिड्डी को भगाने के लिए लोकल स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में टिड्डी को लेकर अलर्ट लागू किया गया है। स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद धमतरी शहर के बांसपारा वार्ड को सील कर दिया गया है। कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ये स्वास्थ्यकर्मी गरियाबंद के टीबी यूनिट में कार्यरत थे। निगम के कड़ाई से पालन न करने पर एफआईआर भी हो सकती है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए नगर निगम ने जवाबदारी तय की है। अल सुबह शुरू हुई झमाझम बारिश ने आगरमालवा जिले में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते उज्जैन कोटा मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। वहीं जिले के सुसनेर में कंठाल नदी उफान के साथ बह रही है। सुसनेर की निचली बस्तियों और खेतों में बारिश का पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कबीरधाम जिले में इस साल वन विभाग आम, बर, पीपल, साल, सौगान साल के पौधों का वितरण तो कर रही है, साथ ही खास प्रकार के आयुर्वेदिक पौधों की नर्सरी तैयार कर वितरण करने वाली है। वन विभाग घर अंगना जड़ी बूटी बगिया कार्यक्रम शुरू करने वाला है। इसमें गिलोय, सहेजन, ब्राह्मी, आडूसा, पीपली, निर्गुणी जैसे जड़ी बूटियों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी।